एक नस्ली बगैरत ने मस्जिद में एक गलत इल्म की किताब रख दी थी, जिस वजह से आरिफ भाई को गलती से वो किताब पढ़कर चीजें दिखने लग गई थी। मेरे घर के करीब एक मस्जिद है जिधर एक लाइब्रेरी है। वहाँ पे लोग रिलीजियस बुक्स डोनेट करते हैं। उधर अनफॉर्चुनेटली काफी कम लोग विजिट करते हैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं नमाज पढ़ने अक्सर जाता हूँ, इसलिए ताकि मैं वहाँ पे किताबें पढ़ सकूँ। काफी पीसफुल जगह है वो। उधर सिर्फ एक ही रेगुलर विजिटर आते हैं, जिनका नेम है आरिफ भाई। इनको सिर्फ मजहबी चीजों के नॉलेज नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर पिलर का इल्म है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आरिफ भाई के काफी करीब हो गया। मुझे याद है अच्छे से जुलाई का वक्त था और जुलाई की पकती हुई गर्मी थी, तो मैं सोचा मस्जिद की लाइब्रेरी में बैठने और किताबें पढ़ने से बेहतर इस वक्त क्या हो सकता है। अंदर एसी भी होगा। 12 बजे का वक्त था, जोहर का टाइम नहीं हुआ था। इस वक्त आरिफ भाई अक्सर नफल पढ़ने आता था, लेकिन जब मैंने मस्जिद में दाखिला किया, मैंने उनको देखा, वो काफी परेशान थे, जैसे कि किसी ने उनको बताया हो कि उनकी पूरी फैमिली मर गई है। और सख्त बेचैनी से भागते हुए वो मस्जिद से बाहर चले गए और उनके हाथ में एक किताब थी जो कि काफी अजीब थी। इसके कुछ महीने बाद मैं वॉक कर रहा था तो मुझे आरिफ भाई नजर आए। उन्होंने मुझे हमेशा की तरह एक बड़े मीठे अंदाज से वेलकम किया। मैंने हिम्मत करके बड़े तमीज से पूछा कि आरिफ भाई, लास्ट टाइम आप काफी परेशान लग रहे थे, घर में सब खैरियत है? वो कहते कि हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, बस मैं थोड़ा घबरा गया था। ऑब्वियसली मेरी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई तो नहीं हुई ये सुन के। मैंने पूछा कि आरिफ भाई, आप किस चीज से घबरा गए थे? असल में मैं उस वक्त थोड़ा फिक्रमंद था। आरिफ भाई ने अपना हाथ मेरे शोल्डर पर रखा और उनकी शक्ल का एक्सप्रेशन काफी सीरियस हो गया और उन्होंने पूछा, बेटा, तुम डेविल पे यकीन है? अब मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं काफी लंबे आंसर्स देता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा हैरान हो गया था कि ये कैसा सवाल है, तो मैंने बस सर हिलाया। आरिफ भाई फिर आगे बोलने लगे, मुझे यकीन इतना नहीं था। मस्जिद में कोई एक किताब रख गया था, इसमें गलत इल्म करने का तरीका था। मैं एक दिन फजर के वक्त मस्जिद आया तो मैंने गलती से इस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था कि मैंने कुरान उठाया और उसको पढ़ने लगा हूँ, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो आयतें डिफरेंट लग रही थी, टूटी हुई लग रही थी। मुझे पता लग गया था कि ये कुरान नहीं है, लेकिन एक अजीब किस्म की एनर्जी थी, वो मुझे इसको छोड़ने से रोक रही थी, जैसे कि मैं खींचा जा रहा हूँ लिखाई की तरफ। जब छोड़ता था तो बेचैनी होने लगती थी। मैं पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया। जब सर उठाकर देखा तो मस्जिद लोगों से भरी हुई थी, मगर उन सब से मुर्दों की बदबू आ रही थी। जब उठने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे कि मेरे गला दबा रहा हो, उसे जान से मार देना चाहता हूँ। मैंने वो किताब वापस पढ़ना शुरू की और जब तक मैंने पढ़ा था वो मेरे काबू में थे। अब ये सुनने के बाद मैंने उनको ना बीच में एकदम रोक दिया, और क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि ये कोई पैरानॉर्मल जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये ऐसे ही है जिस तरह कोई अपनी सैनिटी खो रहा हो, कोई वजह है जिस वजह से इनकी ज़हन का ये हालत हुई हुई है। तो मैंने बोला कि आरिफ भाई, मुझे चलना चाहिए। आरिफ भाई ने कुछ नहीं बोला और मैं सिंपली पार्क से वॉक करते हुए घर जाने लगा। और मैंने कुछ कदम ही उठाए थे आगे, एकदम पीछे से मुझे आवाज़ आई उनकी कि तुम्हें मेरे साथ के लोग क्या नजर नहीं आ रहे। नस्ली बगैरत की किताब पढ़ के आरिफ भाई कुछ चीज़ें दिखने लग गई थी। फिर जब मैं उनसे महीने बाद मिला तो मेरी हलक में से टूटी हुई आयतों वाले पर्चे निकलने लग गए थे। जब मैंने आरिफ भाई से मिल लिया तो मैंने उठ के कुछ कदम ही उठाए थे कि एकदम मुझे पीछे से आरिफ भाई की आवाज़ आई, क्या तुम्हें मेरे पीछे जो वो लोग हैं वो नजर नहीं आ रहे? जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। बस एक बात थोड़ी अजीब सी थी, हवा में ऐसे लग रहा था जैसे बाल जल रहे हैं। सेम वैसी स्मेल जो तब आती है जब आपके चूल्हे पे हाथ के बाल जल जाए खाना बनाते वक्त, लेकिन लाहौर की स्मोक भी तो है। फिर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। वापसी का रास्ता काफी मुश्किल था, इसलिए नहीं कि मुझे घबराहट हो रही थी कि कुछ है, सिर्फ इसलिए कि मुझे दुख हो रहा था कि यार एक बंदा जिसके साथ आप इतने करीब हो गए हो वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो रहा हो। और ये भी दुख था कि आरिफ भाई से और सवाल करने चाहिए था। पता नहीं कौन सी किताब का जिक्र कह रही हैं जिसके बाद ऐसा हो रहा है उनके साथ। जब घर वापस गया तो मैंने पूरी रात सोचने में गुजार दी। जो भी बातें आरिफ भाई से की थी उनको सोचता गया, पर कुछ समझ नहीं आई। शायद सच मेरी तलाश में था। मैंने सुबह उठ के वही नाश्ता किया जो मैं हमेशा करता हूँ, आमलेट और टोस्ट, लेकिन कुछ गड़बड़ थी इस बार। अंडा गला हुआ लग रहा था, बदबू आ रही थी अजीब सी। मैंने थोड़ा कंप्लेन किया, लेकिन खैर मैंने दूसरी प्लेट बनवा ली। लेकिन इस बार तो भाई और बाजार स्मेल आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि बाहर में जाए नाश्ता। मेरी एकदम तबीयत खराब हो गई, जैसे मेरे गर्दन में कुछ फंसा है और मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा। वो चीज इतनी इंटेंस हो गई कि मुझे पानी पीना पड़ा सुकून पाने के लिए, लेकिन पानी का टेस्ट ऐसा था जैसे कच्चा गोश्त हो जो मैं अपनी बिल्लियों को देता हूँ। स्मेल इतनी ज्यादा थी कि मैंने उल्टी कर दी। अगले चंद दिनों में तबीयत मेरी और खराब होती गई। मेरे गर्दन में खारिश मजीद बढ़ती जा रही थी, इतनी कि मुझे नींद नहीं आती थी। सिर्फ मेरी फैमिली मुझे डॉक्टर पे ले गई। उन्होंने MRI के टेस्ट
किए, ब्लड टेस्ट किए, सब कुछ नॉर्मल था। आगे मजीद दिन गुजरने पर मेरी हालत और अवजार होती गई। नींद की कमी और फ्रस्ट्रेशन ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। एक दिन मैंने डेस्परेशन में उंगली अपनी हलक में डाल दी, हलक में उस जगह खारिश करने के लिए, सुकून पाने के लिए, और मुझे उंगलियों पे कुछ महसूस हुआ। मैं फौरन शीशे के पास भागा और अपना मुंह पूरा खोला, फिर दोबारा हलक में उंगली डाली और मेरी हलक में से एक पर्ची निकली जिसपे टूटी हुई आयतें लिखी हुई थी अरबी में, जो कि कुरान की नहीं थी। कुछ और ही लग रहा था ये। मुझे महसूस हुआ कि मजीद कुछ है। दोबारा जब उंगली डाली तो सेम वो टूटी हुई अरबी लिखाई, लेकिन खारिश नहीं मरी मेरी। एक बार और डाला तो एक और पर्चा निकला, लेकिन इसमें एक जंग लगा हुआ कील भी था। फिर एकदम मुझे शदीद उल्टियां लगी। जब मैं उठा मैं हॉस्पिटल में था, ट्यूब्स लगी हुई थी मुझे, मेरा विजन ब्लरी था। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हुआ, मैंने साइड पे देखा तो आरिफ भाई बैठे हुए थे। वो कह रहे थे तुम्हें मेरे साथ वो लोग नजर नहीं आ रहे थे ना, तो एक बार ऊपर देखो। वो नस्ली बगैरत की किताब पढ़ के जब आरिफ भाई ने मेरे ऊपर वो चीज़ें हावी कर दी तो मैं भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खोने लग गया और मुझे आरिफ भाई एक बहुत खौफनाक सूरत हाल में मिले। ये मैं क्या कह रहा हूँ? ये मैं नहीं था। मेरी जुबान और जिस्म मेरे काबू में नहीं थे, मगर मैं होश में था जब मैं ये बोल रहा था। शायद मुझे पूरी खुली हवा लेनी चाहिए। मैं रात के वक्त एक पार्क में गया। लाइट्स बहुत कम जली हुई थी उधर। थोड़ा खौफनाक लग रहा था, लेकिन जो मेरे ज़हन में सब कुछ चल रहा है उससे कहीं गुना कम था ये। पार्क में उस वक्त सन्नाटा था। मैं बेंच पर बैठा ही था कि मेरे सामने से एक सफेद दाढ़ी वाला बापा गुजरा। उसके हाथ में तस्बीह थी। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो मुझे जानता हो। मैंने उसे एक कंफ्यूज्ड नजर से देखा। वो मेरे पास जब आ रहा था तो उसने अपने कदमों की रफ्तार हल्की कर ली थी, जैसे वो अभी मेरे पास आके बैठ जाएगा। लेकिन फिर एकदम उसकी शक्ल पे एक इंतहा का सीरियस एक्सप्रेशन आ गया और फिर वो चला गया। मैंने कहा ये कौन है अब? खैर मैं उठा और मैं उल्टी डायरेक्शन में वॉक करने लगा। मुझे नहीं जानना ये कौन है और क्या कह रहा है इधर। मैं आगे कम मसले में फंसा हूँ एक ज़हनी मरीज इंसान की वजह से। थोड़ी देर वॉक करने के बाद मैं वापस घर चलने लगा। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे साथ वॉक कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो फौरन एक गाड़ी के पीछे छुप गया। मैंने कहा कोई होगा नशाई नुमा इंसान। जब मैं घर आया तो मैंने सोचा कि मैं खाना खा के सो जाता हूँ। मेरी अम्मी ने मेरे पसंद का खाना बनाया था, मगर मेरी ज़हनी हालत ऐसी थी कि ये भी मुझे गंदा लग रहा था। मैं मजबूरन खा के बिस्तर पर लेट गया। नींद नहीं आ रही थी, सख्त बेचैनी थी, लेकिन फिर करवटें लेते लेते मुझे नींद आ गई। ख्वाब में मुझे एक इंसान नजर आया। वो काफी बड़ा था और वो और मैं आमने सामने एक सहरा में थे। उसकी शक्ल बादलों में छुपी हुई थी, लेकिन मैंने जब गौर किया तो उसकी शक्ल इंतहा की मनहूस थी, जैसे उसका चेहरा गला हो। उसने अपने हाथ खोले हुए थे और उसमें से धागे बाहर निकल रहे थे। उन धागों से लोग लटक रहे थे। मैं उनको नहीं जानता था, मगर एक शक्ल जानी पहचानी लग रही थी। आरिफ भाई। जैसे ही मैंने उनको पहचाना, वो लंबी मखलूक एक शदीद पागल अंदाज से हंसने लग गई और फिर एकदम मैं उठ गया। सुबह का वक्त हो रहा था। मैं नीचे आया नाश्ता करने के लिए कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे घर पे एक मेहमान आया हुआ है जिससे पापा बातें कर रहे हैं। मैंने देखा तो वो ही बूढ़ा था जो उस दिन पार्क में था। मुझे पापा ने मिलाया उससे, उनको इंट्रोड्यूस करवाया। वो एक रिलीजियस तबके से ताल्लुक रखते थे। वो मुझसे ऐसे ही मिल रहे थे जैसे उन्होंने मुझे पहली बार देखा हो। मेरा बोलने का बहुत ज़हन किया कि मैं इनसे पूछूं कि आप तो उस दिन रात को पार्क में थे, लेकिन मैं नहीं पूछ पाया। हम बातें कर ही रहे थे कि एकदम घर की बेल बजी। भाई पापा का कोई बिजनेस से कुलीग आया हुआ था काम के हवाले। तो पापा ने मुझे बोला कि तुम इधर बैठो, उनके साथ में आता हूँ। जैसे ही पापा गए, एकदम उस बुड्ढे के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। वो कहने लगा, मुझे पता है तू किस दलदल में फंस गया है बेटा, और जिस किताब की वजह से तू और तेरा संगी बर्बाद हो रहे हैं। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा शौक में आ गया था। मेरे मुंह से कुछ अल्फाज निकलने ही लगे थे कि वो कहता, ये नस्ली बगैरतों का तबका पूरे मुल्क में है जो इस तरह गलत इल्म की किताबें फैला रहा है। जिन जिन लोगों में इन तबके ने जहर फैलाया है अपनी किताब से, हम उनके पास आके उनकी मदद करते हैं। मैंने हिम्मत करके बोला, मगर मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ आरिफ भाई ने पढ़ा था और उन्हें मुझ पर भी उसका असर कर दिया है। वो कहते, तेरा दोस्त आरिफ ने उसी काली किताब से इल्म पढ़कर तुझे भी उन शैतानों के कब्जे में कर लिया है। उसको हम बाद में देखेंगे, पहले तो ये सब जो मैं बताऊंगा पर रोज एक दिन ना छोड़ी। उन्होंने मुझे कुरान की कुछ आयतें बताई, जैसे कि सूरह बकरा, 4 कुल और बाकी सब आयत। जब पापा वापस आए तो उनका रवैया बात करने का फिर से मुख्तलिफ हो गया। फिर उनने कहा, मैं चलता हूँ। वो जब चले गए तो उस रात मैं अपने कमरे में बिस्तर पे बैठ गया।
और मैंने वो सब जो उन्हें बताया पढ़ने का सोचा। जब मैं पढ़ने लगता था तो मेरी जुबान नहीं चलती थी, जैसे किसी ने मेरी हलक को अपने हाथ से जोर से पकड़ा हो। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। एकदम इसी अवजारी में मुझे अपने आप से शदीद बदबू आने लगी। मैं सोचा मैं नहा लेता हूँ। मैंने शावर खोला और नहाने लग गया। नहाने के बीच में मैंने फर्श पर देखा तो मैला पानी निकल रहा था मेरे जिस्म से। मुझे समझ न आई कि ऐसे कैसे हो सकता है। इतना तो मैं नहीं था गंदा। एकदम वो पानी इतना काला हो गया कि मैं घबरा गया। मैंने घबराहट में ही फौरन से अपना जिस्म जोर जोर से रब करना शुरू कर दिया, इतनी जोर जोर से कि मेरे नाखून ने मेरे जिस्म पे निशान छोड़ दिए। और वो एकदम वो पानी रुक गया और मुझे भारी सी आवाज आई जैसे कोई मौन कर रहा हो। फिर एकदम सब कुछ नॉर्मल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी घबराहट डल गई और मैंने कपड़े पहन के सोने की तैयारी की, लेकिन मैंने सोचा दोबारा कोशिश करता हूँ वो सब पढ़ने की जो उस बुरे बंदे जिनका नाम सुबहानी है उनने बताया था। जब मैं पढ़ने लगा तो मैं आराम से पढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं कुरान की आयत पढ़ता जा रहा था मेरा दिल हल्का हुई जा रहा था और एकदम मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी की मोटी बंद हाथ में से बाहर निकल रहा हूँ। जैसे ही मैंने सब पढ़ा मेरी तबीयत बेहतर होगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं इतने सुकून में आ गया था कि मैं लेट गया और पता नहीं चला मैं सो गया। सुबह मेरी आंख अचानक से फजर के वक्त उठी। बाहर मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि पार्क में जाता हूँ। साथ मैंने अपनी एक फेवरेट किताब पकड़ ली, मेरे फेवरेट ऑथर मार्क मैनसन की। चलो बेंच में बैठ कर पढ़ लूंगा। जब मैं पार्क में बैठ के पढ़ रहा था तो मेरा फोकस नहीं हो पा रहा था। मेरा ज़हन मुसलसल उस तरफ जा रहा था कि मेरे साथ सब कुछ हुआ है, आरिफ भाई, फिर मेरी तकलीफ और फिर वो बुढ़ा। मैंने किताब अपनी साइड पर रख दी और सोचने लग गया। अचानक से मेरे साथ आगे एक बंदा बैठ गया बेंच पर। मैंने मुड़कर देखा तो वो वही बुढ़ा था, सुबहानी साहब। वो कहते अली बेटा तुम क्या सोच रहे हो। मैं हैरान हो गया। मैंने उनको सब बताया जो हुआ मेरे साथ, जब मैं पढ़ रहा था कुरान और फिर नहाते वक्त वो पानी और उसके बाद सब। तो वो कहता बेटा गिलासत में थे तुम, गिलासत में ही ये चीजें बचती हैं। तुम शुक्र करो खुदा का कि तुम अल्लाह के कलाम से ठीक हो गए हो। मैं उनकी बात में हाँ से हाँ मिलाने लग गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि ये बंदा सही है और इसने मेरी एक ज़हनी मसले में मदद की है। मेरे जहन में एकदम आया आरिफ भाई। मैंने कहा उन्हें कि हम आरिफ भाई के पास जाते हैं और उनकी भी मदद करते हैं इस चाले से बाहर निकलने में। मेरे ये कहते ही उनके चेहरे पे एक अफसोसनाक एक्सप्रेशन आ गया। वो कहने लगे बेटा तुम्हारा दोस्त आरिफ जिस दलदल में फंसा है उसमें वो खुद अपने आप को नहीं निकाल सकता। मेरी ये बात सुनते ही उम्मीद बढ़ने लगी, लेकिन फिर वो कहते लेकिन तुम उसकी मदद कर सकते हो। ये सुनते ही मैं घबरा गया, क्योंकि आखिरी बार जब मैं आरिफ भाई से मिला था तो मेरी ज़हनी हालत ख़राब हो गई थी और मुझे उन चीज़ों ने डेरे में ले लिया था। मैंने इस बात को उनको बताया तो वो कहने लगे अल्लाह है तुम्हारे साथ बेटा, जो मैंने तुम्हें पढ़ने का कहा है वो सब पढ़ो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। लाहौर से दूर एक पुराने खेत है, उसके अंदर उसने एक गड्ढा खोदा हुआ है और उसमें अपने आप को बंद किया हुआ है। मैं ये सुन के हैरान हो गया, सुबहानी साहब एक गड्ढा? वो कहते हाँ, और उसने अजीब चीज़ें जैसे कि जानवर और उनकी लाशें और अजीब पुतले और न जाने क्या कुछ रखा हुआ है, और वो सारा कुछ उसने उस किताब में लिखे हुए इल्म को पूरा करने की सूरत में जमा किया हुआ है। ये सुन के मेरी तबीयत खराब होने लग गई। उन्होंने कहा कि उधर जाके सूरह बकरा और सूरह जिन की तिलावत करने लग जाना, अगर खुद नहीं कर सकते कोई रिकॉर्डिंग प्ले कर देना। उन्होंने मुझे पता बताया आरिफ भाई के ठिकाने का और कहा कि सुबह जाना तुम, रात को नहीं। तुम जाओ ना जाओ वो तुम्हारा फैसला। वो जगह मेरे घर से 30 से 40 किलोमीटर दूर थी। फिर वो उठ के चले गए और मैं सोच में पड़ गया। घर जाके मैंने पूरा दिन सोचने में गुजार दिया कि क्या करना चाहिए, और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं जाऊंगा। मुझसे इंतजार ना हो सका कि आरिफ भाई किस तकलीफ में होंगे। मुझे सुबहानी साहब ने सख्ती से कहा था कि सुबह जाना, मगर मैंने कहा मैं अभी जाऊंगा। मैंने रिकॉर्डिंग नेट से डाउनलोड की सूरत बकरा और सूरत जिन की, और मैंने अपने मोबाइल में सेव कर ली। फिर मैं घर से निकला और गाड़ी स्टार्ट की और सफर में रवाना हो गया। जब मैं उस वैरान इलाके में पहुंचा तो उधर सिर्फ पुरानी फसलें थी। वो जगह ऐसी थी जैसे किसी ने सालों से वीरान छोड़ दी हो। मुझे जानवर जैसे खरगोश, बिल्लियों और परिंदों की लाशें मिली। मेरा ये देखती ही तबीयत खराब होने लगी। बदबू इतनी शदीद थी कि मुझे सांस लेने में मसला हो रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आरिफ भाई के खातिर, उनको इस शैतानी दलदल से बाहर निकालने के खातिर मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उन मुर्दा जानवरों की ट्रेल को फॉलो करने लग गया। फिर अचानक से मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई जैसे कोई भेड़िया आवाज़ें निकाल रहा हो, और वो आवाज़ें मुझे एक गरे की एंट्रेंस में से आ रही थी। मुझे पता लग गया था कि ये किसकी आवाज़ें हैं और ये कौन है, लेकिन मैंने हिम्मत की और फैसले की कि मैं अंदर जाऊंगा। इस गड्ढे में अंदर घुसा तो अंदर और लाशें थी जानवरों की, और बदबू बहुत ज़्यादा थी। पूरा एक केव खोड़ा हुआ था अंदर। मुझे आखिर में एक रोशनी दिखाई दी। जब मैं रोशनी के करीब गया, जो मैंने देखा वो देखकर मेरी
उल्टी निकल गई। आरिफ भाई मिट्टी से भरे हुए इंतहाई गंदे हालत में हैं और उनके इर्द गिर्द मुर्दा जानवरों की लाशें पड़ी थी, जैसे वो उनने खाई हो। और हर तरफ पेशाब और गंद गाई थी, जैसे आरिफ भाई पता नहीं कब से इधर रह रहे हो। उनके पीछे एक पत्थर के ऊपर एक किताब थी जिसमें धुआं निकल रहा था। एकदम उन्होंने मेरी तरफ देखा और जानवरों की तरह भागते हुए आए। मैंने फौरन अपने मोबाइल में सूरत बकरा की तिलावत चला दी। मैंने चलाई थी कि वो एकदम जालिमाना तरीके से तड़पने लग गए और उनके मुंह से अजीब आवाज निकलने लगी, एक शदीद भारी आवाज। वो तड़प रहे थे। मुझे देखकर शदीद रोना आ गया कि कितना नॉलेजेबल बंदा किस सिचुएशन में आ गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। फिर एकदम मेरे ज़हन में ख्याल आया, वो किताब। मैंने शदीद गुस्से में आके अपने रुमाल को आग लगाई उस जलती आग से, उस किताब पे फेंक दिया। जैसे मैंने उस किताब पे फेंका वो किताब जलने लगी और साथ ही साथ आरिफ भाई मजीद तड़पने लग गया जैसे ही मैंने आग लगाई। किताब में से धुआं और अजीब आवाज़ें निकल रही थी। एकदम वो किताब जल के राख हो गई। आरिफ भाई भी तड़पना रुक गया। मैं उनके करीब आया तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो मुझे गले लग के रोने लग गए। मैंने उन्हें हौसला दिया और कहा अब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनको उस राख उस टनल में से निकाल के बाहर निकाला और उस टनल की एंट्रेंस में भरे भरे पत्थर रखकर मिट्टी फेंक के ढेर सारी उसको बंद कर दिया। और मैं आरिफ भाई को गाड़ी में बिठा के वापस उनके घर छोड़ आया। वो पूरे रास्ते कुछ नहीं बोले थे। जब उनके घर पहुंचा तो मैंने उन्हें कहा सब ठीक हो जाएगा, आप गुस्ल करें और शुक्राने की नफल पढ़ें कि आपको खुदा ने इस दलदल से बाहर निकाला है। थोड़ी देर उनसे बात करते और हौसला देने के बाद आरिफ भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और गाड़ी से बाहर निकल के अपने घर चले गए और मैं वापस गाड़ी में अपने घर रवाना हो गया। मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा कि जिंदगी कैसी चीज है, एकदम बदल जाती है। एक जीता जागता इंसान एकदम एक जानवर में बदल जाता है। मैंने देखा इशा का वक्त हो रहा है। मैंने वजू किया और नमाज पढ़ने चले गया और उसके बाद से मैंने एक नमाज नहीं अपनी छोड़ी और रोज सूरत बकरा की तिलावत की। 4 कुल पर है और रोज खुदा का शुक्र अदा किया कि अब सब कुछ ठीक है। कुछ दिन तक आरिफ भाई भी मस्जिद में आने लगे और वो भी सूरत बकरा, 4 कुल, आयतुल कुर्सी ये सब पढ़ते थे रोज। और फिर सब कुछ जैसे पहले था वैसे हो गया।